हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम सुरेश चौधरी है और मैं संघर्ष क्लासेज जयपुर से हूँ। और आज हम पढ़ेंगे राजव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? राजव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजव्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम भारत के बारे में याद करेंगे कि भारत की राजव्यवस्था क्या है, भारत में संविधान कैसा है, संविधान का निर्माण क्या हुआ, संविधान का मतलब क्या है, संविधान कैसा है, प्रकार कितने हैं, निर्माण कैसे हुआ, प्रयास कैसे किया गया, प्रयास किसने किया, भारतीयों का प्रयास, अंग्रेज़ों का प्रयास, सभाएं, ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से हम करते जा रहे हैं। तो भारतीय जो राजव्यवस्था है, इसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ा आता है हमारे पास संविधान। कि आखिर में संविधान है क्या? तो संविधान जो है वो दो शब्द से बना है। एक तो बना है सम और एक शब्द का बना है विधान। अब सम का मतलब आप सभी जानते हो, समूह है, और जो विधान जो है इसका मतलब होता है कानून। क्या होता है? मतलब कानून। तो अब इसकी परिभाषा बनानी है, यानी कानूनों का समूह है संविधान कहलाता है। और किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संगठित करने हेतु लिखित और अलिखित कानून के समूह को संविधान कहा जाता है। यानी सम प्लस विधान, यानी कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को नियंत्रण करना, संचालित करना, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, संगठित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और संविधान के जो प्रकार है, संविधान के जो प्रकार है ना, संविधान के प्रकार है वो दो है। एक आपको लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। और जो लिखित संविधान है वो उसे कहते हैं जो सारा का सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं, जो हर एक चीज़ उस संविधान में, उस देश के संविधान में लिखा होना चाहिए। अलिखित होता है जिसमें संविधान लिखा हुआ नहीं होता है, वो ज़बानी याद होना चाहिए। तो लिखित संविधान में प्रथम देश, आप याद रखना है कि लिखित प्रथम देश, यानी विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसका लिखित संविधान था? तो उसका है अमेरिका। ये विश्व का है तो एशिया का प्रथम देश जिसका लिखित संविधान है तो वो है हमारे पास जापान। कौन सा देश है? जापान। ये दोनों विकसित कंट्रीज है। फिर हमारे चीज़ के अंदर आती है अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। ठीक है। तो अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है? एक है लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है भारत का संविधान। और लिखित संविधान होने के कारण हर एक चीज़, हर एक एक्ट, हर एक अनुसूची के अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है भारतीय संविधान के अंदर। तो भारतीय संविधान जो लिखित संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। लेकिन प्रथम देश पूछ ले तो जापान है, अमेरिका है। एशिया के अंदर प्रथम देश पूछे तो जापान है, अलिखित ब्रिटेन है। ये तो है। अब देखो, अगर सही की अगर बात करें तो संविधान की परिभाषा क्या होनी चाहिए? संविधान की परिभाषा संविधान की परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी भी देश की है ना। हाँ, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू संचालित, नियंत्रित और एकदम संगठित करने हेतु लिखित
एवं लिखित कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है। तो ये था हमारा संविधान का बेसिक परिचय, और इसके बाद में संविधान का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, कौन कौन भूमिका निभाता है। तो संविधान के निर्माण में प्रयास किसने किया था? भारतीयों का प्रयास और अंग्रेजों का प्रयास हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।